नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम अयोध्या जिले के मणि पर्वत पे मौजूद है। जहां तक देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए मणि पर्वत है। और ये देखिए हमको मिल गए ये भाई साहब, जो कि देखिए तरह तरह की जड़ी बूटी रखे हुए हैं और इन जड़ी बूटियों से ये तरह तरह का इलाज करते हैं। ये अपने को आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं बल्कि भगवान का दूत बताते हैं। देखिए, जहाँ तक लिस्ट दिखाइए, उधर से लिस्ट दिखाइए। देखिए, इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि A to Z रोग समाप्त, जड़ का विश्वास, भगवान मूल इलाज, दर्द साठका गठिया जैसे कफ, शुगर, पथरी, गिल्टी, जॉन्डिस, पेट दर्द, चर्म रोग, लाहड़, जलन, सुनबरी समेत तमाम रोग लिखे हुए हैं जिनका ये इलाज करते हैं। इलाज के लिए देखिए ये 5 तरह की बूटियां हैं जो कि यहाँ मणि पर्वत पर ही मौजूद है। और इनका कहना है कि जड़ी बूटियां, क्योंकि जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर के जा रहे थे तो उस दौरान ये जड़ी बूटियां यहाँ गिर गई थी और उसी को ला करके ये इलाज करते हैं। और देखिए ये यहाँ पर हनुमान जी का चित्र भी बना हुआ है। देखिए लक्ष्मण जी बाण मार रहे हैं, भरत जी बाण मार रहे हैं और ठीक उसके सामने इनकी दुकान है। और इनका कहना है कि जो इच्छा हो, 1 रुपये से 100 रुपये तक, या जो इच्छा हो ठीक हो जाने के बाद ही ये भाई साहब लेते हैं। आइए अभी इनसे हम बात कराते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी दिलाते हैं। हाँ भाई साहब, इंडिया एस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सिर्फ मैं अपना नाम बताऊं या पूरा खानदानगत वंशगत परिचय बताऊं? नहीं, आप पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा पूरा परिचय, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूं और हम लोगों का खानदानी पेशा आयुर्वेद रहा है। बचपन से ही 4 साल 5 साल की उम्र से ही हर जड़ी बूटी के बारे में वाकिफ होता रहा पिताजी के समय से। और आज हमने ये पंचतत्व का एक नया चिकित्सा का इजाद किया है, जिस चिकित्सा से कोई दवा खाने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ जड़ी को पहनेंगे, उसी दिन से आपके शरीर में सुख शांति बरकरार होने लगती है। अच्छा, क्या हमारे दर्शकों को ये जड़ी बूटी जो है पंचतत्व जिसे आप बता रहे हैं, इसका नाम बता सकते हैं? नाम भी सबका बताएंगे और ये पंच तत्व प्रधान कौन कौन सी क्या जड़ियां हैं ये सब लोग जानते हुए, कारण कि हमारे हिंदुस्तान के घर घर में वैद्य हुआ करते हैं। लगभग आधा से ज्यादा जानकारी हमसे लोग समाज रखता है। जैसे हम ये पंच तत्व चिकित्सा रखे हैं कि 5 तत्व शरीर में होते हैं, पहनने से आपका अपना पंच तत्व निर्मल होता है। जैसे जो हाथ में लिए, इसका क्या नाम है? यह बन तुलसी की लकड़ी है। इससे सूजन, थायराइड, फलेरिया, हार्निया, शरीर का मोटापा, पेट उठ का दर्द, मासिक धर्म की गड़बड़ी या हाथ पैर से पसीना ज्यादा चलता हो, ये सभी कामों में आता है। अच्छा, उसको उठाइए। यह बन तुलसी हो गई, जो भगवान शंकर को भी चढ़ाया जाए तो सब फूल पत्ती चढ़ाए या ना चढ़ाए, बन तुलसी का पत्ता चढ़ा दे तो भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। यह है गिलोय, जिसको रामचंद्र जी ने इस धरती पे उतारा। रावण के साथ युद्ध के समय जब बाण मारते थे, अमृत जब वर्षा होती थी तो बांदर लोग जीवित होते थे, राक्षस लोग पट गिरते थे, इसलिए वो मरे हुए हो जाते थे। बाकी यह राम जी का गाथा बहुत सारे जगह से लोग प्रकाशित भी किए हैं। यह गिलोय है, ये अमृता भी कहलाता है, जो जीवन के लिए अमृत है। यह है बरियारा। ऐसे तो कहा गया कि इसमें भगवान विष्णु का वास है, जो 9 ग्रहों को शांत करता है। किसी तरह का ग्रह गोचर का दोष हो,
वह सारे ग्रह गोचर को शांत कर लेता है। कोई तरह का दुर्घटना आपदा से भी बचाता है। टीबी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, बवासीर, धात, बच्चों का कोई बीमारी, वो सभी में काम आता है। यह सभी ग्रहों से निजात दिलाता है। वो कौन सा बूटी है? इसके अलावा इसका नाम है चकवर, जो विषनाशक है। 1 इंची दूरी से सांप, बिच्छा, हड्डा, मधुमक्खी किसी का जहर भी खींच ले। शरीर में पहनने से किसी तरह का खाज, खुजली, नोचनी, दिनाय, एलर्जी, इन्फेक्शन रहे, सोराइसिस, साइनस कुछ भी रहे, सभी को निजात दिलाता है। इसको सिर्फ पहनने से शरीर विषनाशक बनता है। आपका पैर यदि सर्प पे पड़ भी जाए तो सर्प डसे नहीं, अगर यह पहने रहे तो। घर में भी रखने से किसी तरह का निगेटिव रेशन या कोई शैतानी हरकत भी नहीं आता है। इसके अलावा एक यह है बरगद का शोर। जो ये बर का गाछ देख रहे हैं, ये बर का जो गाछ देख रहे हैं, चारों तरफ बर का है, यह सबसे लंबी आयु का वनस्पति कहलाता है। इसको शरीर में बांधने से किसी तरह का ज्वाइंट पेन हो या आपका किसी तरह का शैतानी हरकत हो, चिड़चिड़ापन, टेंशन, किसी तरह का काम में अड़चन बाधा आता हो, किसी तरह का टोक टाक लगा हो, किसी तरह का कैल करतूती, डाइन कमाइन कुछ भी रहे, उन सब चीजों को यह खत्म करता है। अच्छा, ये बताइए आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैं तो अभी कंटिन्यू इस जड़त्व का इलाज लगभग 15 सालों से कर रहा हूँ। इस 15 सालों में नहीं हो तो नहीं हो 3-4 लाख लोगों को मैंने यह जड़ी का सेवा दिया। पटना राजधानी में बैठ कर करके पूरे बिहार को हैंडल किया। अब राम के धाम अयोध्या में आकर पूरे हिंदुस्तान की सेवा में लग गया हूँ। यहाँ तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और जिसको अच्छा लगता है यह सेवा आजमाते हैं और निर्मल निरोग हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए ये बूटी आप यहीं से मणि पर्वत से लेते हैं कि वहां से लेके आए हुए हैं? जब हनुमान जी का संजीवनी बूटी का पहाड़ इस अयोध्या नगरी में गिरा तो उसका कुछ खंडित बीज आसपास में भी छिड़ गया। पहाड़ तो लेकर के वो लंका चले गए, लेकिन उसका कुछ बीज शक्ति यहाँ रहा, जिसका आज के डेट में सर्वत्र संजीवनी उपलब्ध है। इस मणि पर्वत के इर्द गिर्द में, जिसके सहारे मैं लोगों का इलाज करता हूँ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब ये सब सुलभता से मिलने वाले जड़ी बूटियां हैं। एक इसको खाने पीने की जरूरत नहीं है, इसे गले में पहनना है। इसको गला, बाजू, कमर, कलाई कहीं भी शरीर में धारण करें, उससे मतलब नहीं है। खाने का दवा जो होता है वह सिर्फ रोग को दबा सकता है, जड़ से नहीं मिटाता। और ये पहनने की जो पत्ती है, इसको पहनने से जड़ से रोग भागता है, फिर कभी उपटता नहीं। दवा और जड़ी में यही अंतर है। ये दुआ समझ लीजिए, और दवा हो गया कि आप उसको खा रहे हैं, ये भगवान का दुआ समझ करके लोगों को देते हैं। और इसीलिए भगवान का जब आशीर्वाद है इन जड़ियों पे, तो इसका कीमत का कोई मोल नहीं लेते। जिसकी जो श्रद्धा, मैं तो टीका चंदन भी करूं तब भी दान मिल जाएंगे, लेकिन इससे लोगों के शरीर में स्वस्थता, निरोगता मिलती है। और कुछ जानना है तो बोलिए। यानी इसका कोई रेट निर्धारित नहीं है? कभी नहीं, ये सब अनमोल है। यहाँ आपने कितने लोगों को दिया है? यहाँ पे कोई ऐसा दुकानदार नहीं बचा होगा जो लोग नहीं पहने होंगे। मतलब आपकी ये जड़ी बूटी लोग पहने हुए? अब लीजिए, जिन लोगों ने अपने ऊपर विश्वास किया, इसका प्रयोग किया, प्रयोग करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। ये प्राकृतिक चीज है। आइए अभी हम इसका परीक्षण करते हैं और आइए इनके पड़ोसी के पास। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? भैया नरसिंह साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? विद्या कुंड कनीगनी। तो ये जो जड़ी बूटी बेच रहे हैं, इसको आपने भी धारण किया? जी भैया, धारण किए। कहाँ धारण किए हैं? दिखाइए। जी, ये गले में है। दिखाइए। तो क्या परेशानी थी आपको? हमको दर्द था, वो ठीक हो गया है। 4 महीना हो रहा है लगभग आए, लेकिन जिसको जिसको दिए वो दोबारा, कुछ ऐसे ग्राहक थे जिनकी एकदम इलाज ठीक हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां थी, वो भी दोबारा लौट के आए, दोबारा लेके इनके पास से जड़ियां लेके गए हैं। देखिए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये 5 तरह की बूटियां हैं जो कि यहीं से ये लाते हैं। और ये देखिए रोगों की, ये देखिए लिस्ट यहाँ पे है, और इनका इलाज माला के द्वारा होता है। इसको जड़ी बूटियों को माला बना करके पहनना होता है, यही बात ना?
बिल्कुल, पूरे विश्व का कोई भी इंसान आ जाए सबको निर्मल कर लेते हैं इस जड़ से ही, चाहे वो किसी रोग से ग्रसित क्यों ना हो। बस आज यही तक। इंडिया एसटीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।